ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संक्षिप्त संकलन। सत्संग वर्खा भाग 9, विविध प्रसंग भाग 1। आत्मज्ञान कैसे और कहाँ मिलेगा। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में ये प्रसंग बताया। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़न हजार, ऐंदे चानण होण दिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बगैर आत्मज्ञान नहीं होगा और आत्मज्ञान के बिना शांति व मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु की शरण जाने से ही हमारा समाधान होगा और सच्ची शांति मिल सकती है। गुरु भी हमें ऐसा ज्ञान कब देंगे? जब हम निष्काम भावना और शुद्ध हृदय से मन में सच्चाई सफाई को धारण करके सेवा करेंगे, तब ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिसके मन में त्याग भावना नहीं है और जो संसार की किसी वस्तु की कामना करता है, तो ऐसे जीव गुरु की शरण में रहकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विविध प्रसंग भाग 2। पापी पाप कमावत है सो सब जानन दे। गुरु महाराज ने अपने इस प्रसंग में बताया, एक व्यक्ति मंदिर में मत्था टेकने गया। कोई मंदिर ऐसे भी होते हैं जिसके भीतर ही भीतर परिक्रमा दी जाती है। ये भी वहां परिक्रमा दे रहा था। चलते चलते वहां एक महिला भी आई। उसे देखकर इसकी नीयत में खोट आ गई। उस समय मंदिर में और कोई भी नहीं था। इसने मौके का फायदा उठाते हुए महिला का रास्ता रोक लिया। महिला ने कहा, भाई मुझे रास्ता दे दो, तुम भी परिक्रमा करो, मैं भी परिक्रमा कर रही हूँ। एक तो तू परिक्रमा ही उल्टी कर रहा है, जैसे मैं दे रही हूँ वैसे देना। ये हट करके वहां खड़ा हो गया। महिला को संदेह हुआ कि शायद इसकी भावना बद हो गई है। महिला भी वहीं खड़े खड़े भगवान से रोकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप परलोक में जीव को अपने कर्मों का फल देते हो, क्योंकि चित्रगुप्त देखकर आपको जैसे बताते हैं वैसा करते हो, परंतु यहाँ तो आप साक्षात मौजूद हैं। यदि आपके सामने ही ऐसा काम हो रहा हो, फिर आप भगवान कैसे हुए? ये प्रार्थना उस महिला ने रोकर की। इतने में उस व्यक्ति ने क्या देखा कि पीछे से एक भयंकर आदमी हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है। उसे देखकर ये डर गया। उसने पूछा, अरे तू कौन है और ये हाथ में ढोल और शस्त्र क्यों लेकर रखा है? उस भयानक आदमी ने कहा, भाई मैं यम का पार्षद हूँ। मेरे ऊपर ये काम रखा गया है कि जो व्यक्ति पाप करता है, मैं उसके पाप को उजागर करने के लिए ये ढोल बजाकर तीनों लोकों में सूचना देता हूँ, और जो पुण्य करता है वो भी बताता हूँ। अब मुझे यहाँ धर्मराज ने भेजा है कि जाओ, इस पापी की दिल खराब हुई है। जब ये खोटा कर्म करे तब तुम ढोल बजाकर बड़े आवाज से सभी को बताना। हाँ, तुम्हारे ऊपर ये काम रखा गया है। डर के मारे वो सहम गया और उस महिला के पांव छूकर यकायक वहां से गायब हो गया। हमारे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, पापी पाप कमावन दे सो सब जानन दे। अर्थात जो पापी छुप छुप कर पाप कर रहा है, उसे वो सब जानकारी है। गुरु नानक देव जी की आगे की कहावत है, अंदर बैठ कर्म कमावे सो चौकुंडे जानन दे। अर्थात कोई चाहे कितना भी छुपकर कर्म करे, परंतु भगवान का भी ऐसा प्रोग्राम रखा गया है, वो चौतरफ से उसे देख रहा है। धर्मी धर्म कमावे पापी पाप कर जागे। इसका अर्थ है कि धर्मात्मा का धर्म भी मशहूर होता है और पापी का पाप भी प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं, इसलिए भाई पाप नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत समझो कि मेरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। अरे नहीं, पाप को भी भगवान देख रहा है और पुण्य को भी। शास्त्रों के अनुसार 14 जने हमारे कर्मों को देखते हैं। किसी भी जगह तू पाप कर, वे 14 जने धर्मराय के आगे गवाही देते हैं। बाबा, बीज जो डालोगे धरती में जरूर अंकुर निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर निकलेगा जरूर। तो पाप पुण्य का हिसाब भी ऐसे ही है। अतः पाप से सदैव बचें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।